एनसीईआरटी मैथ पार्ट 3। आज हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे। सवाल है बहुपद 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। ठीक है। अब सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आप चाहें तो VVI आप लगा दीजिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट भी आप मान सकते हैं। आप इसे बिल्कुल सीख लें और इसी के तर्ज पे अगर क्वेश्चन आना होगा तो आपसे ज़्यादा अगर कुछ चेंज करें क्वेश्चन में चेंज करना अगर चाहे तो अंक चेंज कर सकता है, पद चेंज कर सकते हैं, लेकिन पूछने का तरीका चेंज नहीं होगा। तो हमारी किताब में ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी भी है। खैर इसे आप पहले सीख लें। सीखने के बाद आपसे यहाँ इस बहुपद की जगह पर और कोई भी बहुपद यहाँ पे दिया हुआ रहेगा तो कोई ज़्यादा परेशानी में आने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बहुपद 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 और माइनस है ना √5/3 है। तो देखें इसे कैसे हम बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए ये हमारा बहुपद है और इसी के अन्य शून्य ज्ञात करने हैं, है कि नहीं। अन्य शून्य ज्ञात करने अब आपको हम बताए थे कि शून्य कैसे निकाला जाता है। जैसे मैं बोलूं कि एक क्वेश्चन लूं, जैसे मैं बताऊं, जैसे मैं एक सवाल लूं कि ठीक है x² प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। अब इससे बहुपद के शून्य निकालने के लिए अगर मैं पूछूं इसका शून्य का आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा, x² प्लस 4x प्लस 4। तो x² प्लस 4x प्लस 4 का हम क्या करते थे कि है ना इसको खंड करते थे। इसको ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 4, फिर यहाँ कॉमन x कॉमन लेते थे x प्लस 2, फिर यहाँ 2 कॉमन x प्लस 2। अब x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, फिर x प्लस 2, ठीक है। तो शून्य के निकालने के लिए क्या करते थे, है ना, यहाँ पर फिर इक्वल देख करके हम काम करते थे और ये प्लस है तो माइनस में, प्लस है तो माइनस में। इसके शून्य किस प्रकार से निकाले जाते थे। लेकिन यहाँ तो द्विघात बहुपद है, तब तो हम लोग निकाल लिए, लेकिन जब यहाँ पे है ना इसका घात 4 हो तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ऐसे तरीके हम लोग नहीं अपनाते हैं। आप बिल्कुल एक बात याद रखिए कि जब भी अगर इस तरह का प्रश्न है ना इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो इसके लिए एक नया तरीका हम लोग ढूंढते हैं और उस तरीके को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। देखिए इसके दो शून्यक हैं, यानी कि पहला इसके मतलब और भी शून्यक निकालना है, लेकिन इसके दो शून्यक दिए हुए हैं, अंडर रूट
5/3 और अंडर रूट है ना -5/3, ठीक है, -√5/3, ठीक है। अब देखिए तो ये कैसे आता है, ये शून्यक आते कैसे हैं, तो इसी प्रकार से ये भी शून्यक इसके आए होंगे। इस बहुपद के शून्यक ये जो आया हुआ है, 1 मिनट के लिए अगर सोचें तो जाहिर सी बात है कि इस बहुपद के अगर ये शून्यक हैं तो आप 1 मिनट के लिए दिमाग लगाएं कि जिस प्रकार इस बहुपद के शून्यक हम इस प्रकार से निकाल रहे हैं, तो उसी प्रकार इस बहुपद के अगर ये दोनों शून्यक हैं तो क्या है ना, ये पहले कभी ऐसे ही क्रम में है ना आए होंगे और उसके बाद इसे अलग अलग करके आंसर निकाला गया होगा, राइट। लेकिन है ना हमारी समस्या अभी है क्या, तो एक कल्पना करते हैं, यानी उसी कल्पना के आधार पे हम इस मैथ को आगे की ओर ले चलते हैं। इसका मतलब है कि इसके दो शून्यक हैं, यानी एक पहले अगर मैं बोलूँ कि इस बहुपद के ये दो शून्यक हैं तो ये कैसे रहा, तो एक स्टेप इसके पीछे लें, जस्ट आंसर आने से जस्ट है ना आंसर आने से जस्ट पहले। तो अगर हम इसका स्टेप एक पीछे लेते हैं तो ये इस प्रकार से रहा होगा, राइट ना। तो अब बात समझिए, उसी प्रकार से यहाँ पर √5/3 है और ये -√5/3 है। तो अगर एक बात बोलूँ क्या है ना x के रूप में है, तो x ये ऑलरेडी पहले है ना माइनस में रहा होगा और √5/3 होगा और इसके बराबर में 0 होगा, राइट। बात को समझिएगा। और यदि ये माइनस में है तो जाहिर सी बात है कि ये इसके है ना x के प्लस में होगा, है ना, और बराबर में 0 होगा। 1 मिनट में आपको बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। एक ऐसा बात सोचिए कि अगर हम x अगर x का अगर इस बहुपद का खंड किए हों तो इस प्रकार से कोई ना कोई खंड करके आएगा। तो यहाँ पे खंड करने के बाद अगर मैं x के मान पूछूं कि x का मान कितना होगा, तो आप बताएंगे कि अगर ये माइनस है तो इधर प्लस चला जाएगा, तो अब ये प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है ना कि ये ऑलरेडी पहले ये शून्य कभी न कभी इस रूप में रहा होगा, ठीक है, इस रूप में कभी न कभी रहा होगा। और इसी वजह से, ठीक है, और इसी वजह से मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस, अगर ये प्लस में है ना तो माइनस लिखेंगे, x माइनस √5/3, ठीक है। और ये माइनस में है तो ऐसे लिख सकते हैं x प्लस √5/3। ध्यान दीजिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। आप इसे प्लीज़ ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको कहीं दिक्कत हो, अगर इस प्रश्न को समझाने में आपको लगता हो कहीं दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप हमें कमेंट करें, और जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप कुछ लिखेंगे नहीं, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि आपको इस प्रश्न का जो हल हम कर रहे हैं आपको कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये तो कमेंट से ही हमें प्राप्त होगा, ठीक है, या मालूम चलेगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या मैं इसको है ना ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसे a मान लेता हूँ, इसे b, इसे a, इसे b, a b a b, ओके, a b a b, ओके ना। अब देखिए तो a माइनस b, a प्लस b, और बीच में इनटू है, तो क्या कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला a² माइनस
बी स्क्वायर पे सेट हो रहा है। ठीक है, चलिए तो मैं इसी को इस रूप में, ठीक है, लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 का, है ना, होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे मैं तोड़ूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब बताइए रूट और स्क्वायर कट जाता है तो 5/3। ठीक है, अब ये जो हमारा आया है ना, मैंने ऐसा क्यों किया? तो एक बात बताइए, अगर ये शून्यक है ना, अगर ये शून्यक है तो इसी बहुपद का शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है। तो एक बात बोलूं, अगर इस बहुपद का शून्यक ये है तो इसका मतलब है कि इस बहुपद का ये शून्यक है, तो इससे अगर इसमें इससे ध्यान दीजिएगा, इससे अगर इससे हम इसमें भाग दें, इससे हम इसमें भाग दें तो ये पूर्ण रूप से कट जाना चाहिए, यानी शेषफल शून्य आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0 मैंने किया। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0। अब मैं एक बात बताऊं कि क्या मैं, है ना, ठीक है, यहाँ पे अगर बटा करके 1 लिखूं कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लेते हैं तो 3 में 1 से डिवाइड देंगे तो 3 में एक्स स्क्वायर से गुना 3x², और माइनस है तो माइनस दे देंगे, 3 में 3 से भाग देंगे तो आएगा कितना, 1 में 5 से 5 इक्वल 0, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, 3x² माइनस 5, ठीक है, 1 से तो नहीं रहेगा, 3 में 0 से 0। ठीक है, ये जो हमारा आया है, क्या आंसर आया? अभी काम तो स्टार्ट ही हुआ है। अब ये 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0, अब ये इसी का पार्ट है, या मैं बोलूँ कि ये जो शून्यक थे इसके थे, और इस शून्यक से मैंने जो अभी रिजल्ट लाया है तो इसी के हिस्से हैं। इसका मतलब है कि अगर इस बहुपद में, अगर मैं बोलूं कि इस बहुपद में अगर इससे भाग दिया जाए, है ना, तो ये पूर्ण रूप से कट जाने चाहिए, है कि नहीं। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये पहला स्टेप, यहाँ मैंने एग्जाम्पल तक इसको घेर दिया, एग्जाम्पल थे, मुख्य रूप से यहाँ से आप बनाने के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमारा सवाल था 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। सवाल एक बार मिला लेते हैं, जो बहुपद है उसे फिर से एक बार मिलाते हैं। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। देख लीजिए, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट आया था उससे हम भाग देंगे। ठीक है, तो 3x² माइनस 5। ठीक है, अब आप देख लीजिए, है ना, मुझे उम्मीद है कि आप बहुपद का भाग पहले मेरे वीडियो से सीख गए होंगे। आज हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ अब हम काम करते हैं। तो अगर मैं पूछूं, चलिए एक्सप्लेन के साथ आपको बताता हूँ। 3x² में 3 कितना से गुना किया जाएगा कि 3x⁴ होगा, तो 3 है, x2 यहाँ 4 है, तो 2x और चाहिए, तो x², तो 3x⁴ और x² में -5 से गुना करेंगे
तो आ जाएगा -5x² -5x² प्लस माइनस माइनस प्लस कट गया 6x³ ठीक है, प्लस 3x² -10x -5 ठीक है। अब 3x² में कितना से गुना किया जाए कि 6x³ आएगा, तो जाहिर सी बात है प्लस 2x, 3 दूना 6 2 1 3 ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम लिखेंगे 6x³ और 5 दूना 10x, 5 दूना 10x माइनस 10x, ये प्लस तो माइनस माइनस तो प्लस, कट गया। अच्छा 3x² -5, 3x² में कितना से गुना करेंगे कि 3x² आएगा, तो +1 से, +1 लिखेंगे 3x² -5 प्लस तो माइनस माइनस तो प्लस, कट गया। तो मेरे है ना बात सच निकली है कि नहीं, सच में ये है ना इसका हिस्सा है, यानी इसका शून्य था, लेकिन हमें तो 2 शून्य दिए हुए थे, हमें और भी शून्य ज्ञात करने है ना। तो ये जो हमारा भागफल आया है ना, इस भागफल में ठीक है, देखिए ये जो हमारा भागफल आया है, इस भागफल में x² + 2x + 1 ठीक है, ये जो भागफल आया इसका खंड कर देंगे और गुणनखंड करने के बाद हमें जो शून्य प्राप्त होंगे वह उस बहुपद के और भी शून्य जो बचे हुए थे, जो छिपे हुए थे, वे हमें प्राप्त हो जाएंगे ठीक है। आइए तो गुणनखंड करते हैं, x² प्लस 1x + 1x + 1, यहाँ कॉमन लेंगे, x कॉमन, x + 1, यहाँ 1 कॉमन हो जाएगा, x + 1, अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, x + 1, x + 1, x + 1 = 0, x + 1 = 0 ठीक है। x बराबर प्लस है तो माइनस में चला जाएगा और प्लस है तो माइनस में चला जाएगा ठीक है। अतः हम कह सकते हैं अन्य शून्यक है ना -1 -1, ये हमारा आंसर। तो आप बिल्कुल इस सवाल को समझ गए होंगे। आप देख रहे होंगे कि इसके अन्य शून्य यानी 3x² + 6x³ -2x² -10x -5 के अन्य जो शून्य हैं यही हैं, अतः अन्य शून्य -1 -1 ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।